पर कब्रिस्तान है तो हटना चाहिए, रोड सबके लिए है, रोड पर सब जाता है। तो कब्रिस्तान मंदिर हटे तो कब्रिस्तान भी हटे, सड़क पर। लेकिन सब आफ्ताब नहीं हो सकते हैं, प्यार जरूरी है, लेकिन प्यार में 35 टुकड़ा कर देना, इसको प्यार नहीं कहते हैं। किस गांधी को सीखना चाहिए कि वीर सावरकर पर अगर कोई व्यक्ति थूकता है तो इसका कि जब से नीतीश जी लालू के गोदी में जाकर बैठ गए तो यहाँ के बदमाशों के पूरे बिहार को लगा कि अब हमारी सरकार हो गई है। नमस्कार, अभी हम हैं बेगूसराय में और बेगूसराय का ये विकास विद्यालय है। अभी हम मौजूद हैं, हमारे साथ बेगूसराय के बीजेपी के जिला अध्यक्ष हैं राजकिशोर सिंह। उनसे हम कुछ बात करना चाहेंगे। अभी कुछ दिनों पहले बेगूसराय में गिरिराज सिंह जी आए थे और उन्होंने कुछ बयान दिया, वो बयान बहुत चर्चा में है। उसको लेकर हम आपसे कुछ बात करना चाहेंगे। सर, क्या आपका क्या ख्याल है उस बयान को लेकर? आपने सुना होगा वो बयान सर। तो सबसे मूल बात बता दीजिए, उनका कौन सा बयान? बयान एक था कि कब्रिस्तान को लेकर, जो कब्रिस्तान को लेकर बयान जो आए बेगूसराय, तो उन्होंने बयान दिया कि मंदिर अगर हट सकता है, एनएच पर जो मंदिरें हैं, अगर एनएच बन रही है, मंदिर हट सकता है तो कब्रिस्तान क्यों नहीं हट सकता है। इसको लेकर बयान दिए। उन्होंने कहा कि अगर नहीं हटाया गया तो हम आंदोलन करेंगे। देखिए, सड़क जब बनती है तो उस पर सब लोग चलते हैं। जी। उसमें कोई जाति विशेष, कोई धर्म विशेष के लोग नहीं चलते हैं। और सड़क बनाने में एनएचआई अगर मंदिर को हटाता है तो उचित है कि मस्जिद को भी हटाना चाहिए। जी। कारण है क्या? कब्रिस्तान है सर, रोड पे कब्रिस्तान है, तो रोड पे कब्रिस्तान है तो हटना चाहिए। रोड सबके लिए है, रोड पर सब जाता है। तो कब्रिस्तान मंदिर हटे तो कब्रिस्तान भी हटे। सड़क पर मंदिर क्यों रहे? क्योंकि आम जनता के लिए कठिनाई नहीं हो। देश का निर्माण, सड़क का निर्माण, किसी चीज़ का निर्माण जब होता है तो बढ़िया काम के लिए। अगर उस पर अवरोध हो जाए तो उसका नाम सड़क रहेगा? पानी से अगर शीतलता हटा दें तो उसका नाम पानी रहेगा नहीं। आग से अगर दाहकता हटा दें तो उसका नाम आग रहेगा नहीं। सड़क पर अगर हम कुछ मंदिर बना देते हैं या फिर घर बना होता है या मस्जिद बना होता है या कुछ बना होता है तो उसका नाम सड़क रहेगा नहीं। तो सड़क पर सब नहीं होना चाहिए। तो सर, बैठ के इसमें बात तो किया जा सकता है। बिल्कुल, धरती का सारा काम बैठकर ही होता है। और जिसको बोलने आता है बिगड़ा हुआ काम समझ जाता है, जिसको बोलने नहीं आता है उसका संभला हुआ काम बिगड़ जाता है। तो सारा काम बैठ के होना चाहिए। तो वही मैं इसी को लेकर हम कह रहे थे कि बयान इसमें क्या देना है कि अगर नहीं हटाया जाएगा तो हम आंदोलन करेंगे। उसमें बैठ के किया जा सकता है कि आप जो विकास की काम है, सड़क बन रही है तो आप हटा लीजिए कब्रिस्तान, इसमें बैठ कर किया जा सकता है। विकास की जब बात होती है तो बैठ के ही काम किया जाएगा। अगर मान लेते हैं सरकार, जो बिहार की सरकार है, दो पक्ष की नीति करते हैं, तब अगर ऐसा करते हैं तो जो विरोधी दल के लोग होते हैं वो हड़ताल करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, पीसी करते हैं, धरना देते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन सबसे पहला काम है बैठकर विचार करें। बैठ कर नहीं होता है तो उसके बाद जो प्रक्रिया होती है होती है। हम उन लोगों से उस पक्ष से भी बात किया। उन्होंने कहा कि हम देखिए तैयार हैं, हमने पहले भी ज़मीन दिया, अगर हमें उसका मुआवजा कहीं मिल जाए तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर ओवरब्रिज भी बना लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, एनएचआई में जितना मंदिर था उसको जो अलग किया गया, कुछ मुआवजा दिया। ठीक उसी प्रकार जो चीज़ को हटाएंगे उसको मुआवजा सरकार देगी, देती है। ऐसा एनएचआई के बायलॉज में है। सर, आप स्वच्छ सभी के माने जाते हैं बीजेपी में। सर, बेगूसराय में बहुत सारी घटनाएं लगातार होती रहती है, इसको लेकर क्या कहेंगे सर? कौन सी घटना? जैसे बहुत सारी घटनाएं, जैसे लूट मार है। कुछ दिनों पहले आपने देखा कि गोलीबारी। मैं बताना चाहूँगा श्रीमान जी आपको कि जब से नीतीश जी लालू के गोदी में जाकर बैठ गए तो यहाँ के बदमाशों के पूरे बिहार को लगा कि अब हमारी सरकार हो गई है, मेरा राज्य हो गया है। और वो जो जहाँ था तांडव मचाना शुरू कर दिया। उसके कारण से लूट, डकैती, हत्या, छिनतई सब हो रहा है और सरकार उसको कहीं न कहीं बचाने का काम कर रही है। ये नीतीश जी की सरकार और तेजस्वी जी सरकार, जिसके कारण से लोगों के घर से निकलना दूभर है। या आप पत्रकार हैं, मैं तो घर में रहता हूँ या मैं बाहर जाता हूँ, लेकिन आप 24 घंटा आपका कान खड़ा रहता है पूरे ज़िले में। 1098 गांव है, 1098 गांवों की चर्चा आपके पास है। आपको लगता होगा कि गठबंधन सरकार में भी घटना होती थी, लेकिन अभी घटना बढ़ गई है। अभी अगर घटना थोड़ी मोड़ी भी बढ़ी तो लोगों को भय है। तो ये भय क्यों हुआ है? क्योंकि बदमाश को लगा कि सरकार अब मेरी हो गई है। ये जब बदमाश को लग जाएगा कि सरकार मेरी है, अब राज नहीं है, राजत्व नहीं है, तो
तो ऐसा होता है। देखिए एक चीज़ और कहना चाहूँगा मैं, किंग से राज नहीं चलता है, किंगडम से राज चलता है। अगर किंगडम के प्रति सद्गुण हो, साहस हो, सत्सूरता हो, पौरुष हो, जनता के प्रति प्रीति हो तो राज बढ़िया चलता है। अगर अपने बारे में खाली हम सोचें तब राज बढ़िया नहीं चलता है। और जो समाज के लिए रत्ती भर काम नहीं करता है उसका हृदय विशाल नहीं होता है। जो समाज के लिए रत्ती भर काम करता है उसका हृदय विशाल होता है। इसलिए नीतीश जी का, तेजस्वी जी का हृदय विशाल नहीं है, इसलिए ऐसा होता है। सर एक चीज़ है, जब नीतीश कुमार के साथ आप लोग थे तो उस वक्त सही था, और जब जैसे ही अलग होते हैं तो जंगल राज ऐसा। देखिए हम बताते हैं, नीतीश जी के पास गति पहले भी थी, गति अभी भी है। अच्छा। नाव की दो गति होती है, एक गति से नाव आगे बढ़ती है और दूसरी गति पतवार की होती है। पतवार में भी गति है, पतवार का काम है नाव को जहाँ लगावे वहीं नाव लगता है। तो नीतीश जी का में जो गति है, लेकिन पतवार को पकड़ने वाला सही आदमी नहीं है, इसलिए उनकी नाव कहीं कहीं लग रही है। अच्छा। अब बात समझ में आ गई होगी आपको। बेगूसराय में बहुत सारी समस्या की बात हम कर रहे थे, जैसे हॉस्पिटल में ज़्यादातर बहुत सारी फीस लेना, क्या कहता है ट्रैफिक चौक पे जो रोड पे दुकान लगाना, ये सब प्रॉब्लम है जिसे दूर करना चाहिए हमें लगता है। बिल्कुल सही कहा है आपने। देखिए एक व्यक्ति जो बेगूसराय में रहता है, कोई आदमी, बेगूसराय की कठिनाई को उसको दर्द होगा ही। जो सिविल लाइन्स बना है उस पर वहाँ की जो लोकल पब्लिक है चलने के लिए, अब उस पर कोई ट्रक लगा दे, टैंक लोरी लगा दे, ज़्यादा समस्या हो तो सर। जी दुकानदार जो है अपना दुकान खोलता है और 4 चक्का वहाँ लगा देता है, तो फिर सिविल लाइन्स की मतलब क्या रहा, वो हटना चाहिए। और उससे रोड भी सुंदर लगता है, आवागमन में सुविधा होती है और खास करके दुर्घटना कम होती है, इसलिए ऐसा बनाया गया है। अगर ऐसा नहीं होता है तो प्रशासन की कमी है। मैंने डीएम साहब से ऐसा कहा है, डीएम साहब को हमारे राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा जी भी जाकर कहे हैं और गिरिराज सिंह भी कहे हैं। अब क्या उनकी मंशा है जो नहीं कर रहे हैं, अब वो जाने। बेगूसराय में तो सर सब कुछ तो आप ही का है, सांसद विधायक, फिर भी सर सांसद विधायक सब हैं, सही मैंने आपने कहा, सांसद भी हैं, विधायक भी हैं, राज्यसभा सांसद भी हैं, लेकिन ये नीतीश जी जहाँ इशारा करते हैं वहीं सुनते हैं, जहाँ उनका इशारा नहीं रहता है ये प्रशासन सुनते नहीं हैं। क्योंकि प्रशासन को वो तोता बना कर रखे, तोता जितना समझाया जाता है तोता उतना ही बोलता है, ज़्यादा नहीं बोलता है। क्योंकि मैं एक जिलाध्यक्ष के होने के नाते, मैं जब गठबंधन की सरकार में बात करता था डीएमएसपी से, मैं अभी बात करता हूँ, दोनों बात में थोड़ा फर्क है। इससे मुझे लगता है कि तोता जिसे उनको बताया जाता है, जितना बताया जाता है उतने बोलते हैं। सर राहुल गांधी का बयान सुने थे सर? जी मैं सुना था। क्या कहते हैं? उन्होंने कहा कि सावरकर को लेकर कि अंग्रेजों को साथ दिया, गांधी जी हो, पटेल हो, सबको धोखा दिया। हमारे भारत में जितने लोग हैं और जितने यहाँ हमारे पूर्वज हैं, सब हमारे नमन होते हैं। अच्छा। चाहे वह किसी धर्म को क्यों नहीं हो। मैं आपको एक उदाहरण से समझाना चाहूँगा। मोहन भागवत जी 2014 में बेगूसराय आए, उनका बौद्धिक चल रहा था गांधी स्टेडियम में। अच्छा। आप उस समय होंगे ना होंगे मुझे नहीं मालूम, लेकिन जब बौद्धिक दे रहे थे तो उधर से नवाज का अदा हो रहा था। अच्छा। अजान का वो तब तक रुके रहे जब तक अजान बंद नहीं हुआ, क्योंकि उनका सम्मान करना उनका धर्म है। राहुल गांधी को सीखना चाहिए कि वीर सावरकर पर अगर कोई व्यक्ति थूकता है तो इसका मतलब सूर्य को थूकता है। वीर सावरकर को थूकने का मतलब होता है राष्ट्रता पर थूकना, उसका मतलब होता है भारत की आत्मा को 2 टुकड़ा करना। और ये आज वीर सावरकर को थूक रहे हैं, कल विवेकानंद जी को थूकेंगे, स्वामी दयानंद सरस्वती को थूकेंगे, अरविंद घोष को थूकेंगे। इसलिए थूकेंगे कि ये भारत की आत्मा होते हैं। भारत की आत्मा विखंडित हो जाए ताकि बिना आत्मा का जब राष्ट्र रहेगा जिनको हम कुचलेंगे। वो जिस प्रकार हिंदू मुस्लिम करके भारत को चलाना चाह रहे थे, वैसे अब चलाने में उनको दिक्कत है। अब लोग समझदारी में आ गए हैं, लोग यहाँ के समझते हैं और सब लोग प्रेम भाव से रहते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मैं पहले उत्तर बिहार का संपर्क टोली में था। मैं आपको बताऊं, आपके ज़िले में 56 शाखा लगती थी और बेगूसराय जो विभाग है उसमें समस्तीपुर, खगड़िया, रोसड़ा और
बेगूसराय चारों आते हैं। यहाँ पर लगभग 250 शाखा लगती थी। 250 शाखा में लगभग 100 शाखा में मुस्लिम स्वयंसेवक आते थे अच्छा, और वो शाखा में जाते थे। और किस समय की बात है? मैं ये कहानी 2014 के आसपास का कहता हूँ, जब मैं खंड कार्यवाह था, गठनायक भी था और उत्तर बिहार का मैं काम देखता था। अच्छा, तो अब है कि 2014 की बात कर रहा हूँ, मैं उसके बाद नहीं आया हूँ। अभी भी परशुराम सायम शाखा जो रामदीरी है पसपुरा के, एक मुस्लिम वहाँ जाकर स्वयंसेवक हैं, योग व्यायाम करते हैं। अच्छा, तो संघ के शाखा में राष्ट्रता सिखाई जाती है और राष्ट्रता कोई एक धर्म का नहीं होता है, सब धर्म का होता है। अच्छा, और ख़ास करके जो शाखा जो होती है किसी गांव को गोद लेता है, उस गांव में जाति देख गोद नहीं लेता है, अच्छा, धर्म देख गोद नहीं लेता है। उस गांव में जितने लोग हैं सबको गोद लेते हैं। सारे लोग, बच्चे स्कूल जाएं, सड़क साफ हो, पेड़ पौधा लगे, सद्भाव बना रहे और तब समाज में व्यक्ति के बीच समरस भाव रहे, इस ख्याल से गोद लेते हैं। अच्छा, एक सवाल तब इससे हम करना चाहेंगे कि अभी आफ्ताब का जो कांड हुआ है, आफ्ताब का कहाँ कांड, पर? शारदा वाला मर्डर केस जो जी। शारदा मर्डर केस में जी, आफ्ताब जो कांड किया है उसको लेकर, तो इस तरह से माहौल बनाया जा रहा है जैसे लगता है कि हिंदुस्तान में सब जितना मुसलमान है सब आफ्ताब ही है। नहीं सर, सब आफ्ताब नहीं है। हम बताना चाहेंगे सब, खास करके मैं बताना चाहूँगा, 1 दर्जन मुस्लिम ऐसे हैं हमारे मित्र जिनके हम बेड पर जाकर उनके साथ उठते हैं, बैठते हैं, गप करते हैं। 1 दर्जन मुसलमान हमारे पास आते हैं, हम एक साथ भोजन करते हैं। सब आफ्ताब नहीं होते हैं। नहीं, इस तरह से बयानबाजी अगर कोई आदमी ऐसा कहते हैं तो वही आफ्ताब है, चाहे वो हिंदू हो तो वही आफ्ताब है, लेकिन सब आफ्ताब नहीं हो सकते हैं। प्यार जरूरी है, लेकिन प्यार में 35 टुकड़ा कर देना, इसको प्यार नहीं कहते हैं। किसी धर्म को, कोई धर्म इसको प्यार नहीं कहता है। प्यार इसको तो कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, एक्सेप्ट भी नहीं करेगा। उसको हमको लगता है जल्दी फांसी हो मुस्लिम भी आफ्ताब को पसंद नहीं करेगा, कोई भी नहीं करेगा और हिंदू भी नहीं करेगा उसको। ये प्यार का कोई चीज़ ही नहीं है, प्यार का कोई प्रकल्प नहीं है। लेकिन सारे मुस्लिम आफ्ताब बिल्कुल नहीं हो सकते हैं, ऐसा मैं भी मानता हूँ और मैं जिस संस्था में काम किया वो भी मानता है। अच्छा, आप तो न्यूज़ देखते होंगे, जिस तरह से न्यूज़ चलाया जा रहा है लगातार, तो उसमें लगता है कि कहीं ना कहीं पूरे एक आफ्ताब के कारण पूरा मुस्लिम कम्युनिटी को बदनाम किया जा रहा है। नहीं, वो मुस्लिम कम्युनिटी जो बदनाम कर रहे हैं वो सही नहीं है, मैं उसका विरोध करता हूँ। लेकिन आफ्ताब का विरोध मैं भी करूं, और मेरा एक आग्रह है, अगर मुस्लिम के सारे लोग आफ्ताब का विरोध करना शुरू कर दें तो हमको लगता है जो हिंदू कट्टर है, जिस प्रकार के बात करता है, तो वो स्वयं चुप हो जाएगा। न्यूज़ बनाए थे तो उसमें देखते हैं कोई कमेंट करता है कि मुसलमान का यहाँ तो कुछ है नहीं, कब्रिस्तान हटाओ, मस्जिद हटाओ, सब यहाँ से सबको भगाओ, इस तरह की कमेंट। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी ऐसा नहीं बोले हैं। सबका साथ सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका प्रयास है। और मैं कहना चाहूँगा, मुस्लिम भी प्रधानमंत्री जी को वोट देते हैं। अब मोहन भागवत जी जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के परम पूज्य सरसंघचालक हैं, वो भी ऐसा कभी आप तक नहीं सुने होंगे। तो फिर कोई बीच का लोग कहता है, जो अठन्नी दुवन्नी चौन्नी लोग हैं, उसका भरोसा नहीं होता है। भरोसा होता है प्रमुख का। जो हमारे प्रधानमंत्री जी ऐसा कह नहीं सकते हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख ऐसा कह नहीं सकते हैं। तो जब वो नहीं कहेंगे तो अब समझिए कोई नहीं कहा। सर, लास्ट प्रश्न रहेगा कि बेगूसराय की जनता है उसको क्या मैसेज देना चाहेंगे सबका साथ सबका विकास को लेकर? मैं कहना चाहूँगा कि कब्रिस्तान जो सड़क बननी चाहिए, सारे लोग उस पर चलें, कब्रिस्तान में बैठकर विचार करके विकास में बाधा नहीं पहुँचे, क्योंकि सबको बाधा होगा। और कल के डेट में कोई मंदिर भी कहेगा नहीं हटाएंगे, कल कहेगा हम घर नहीं हटाएंगे, तो फिर सड़क कैसे बनेगी? इसलिए सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास हमेशा रहना चाहिए, इससे सबका कल्याण हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे बेगूसराय के जिला अध्यक्ष भाजपा के, और इनसे जो सवाल हमने किया आपने सुना, और बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने जवाब भी दिया और हमें अच्छा लगा। कैसा लगा ये हमारा वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और जो गाली गलौज करते हैं थोड़ा सीख लीजिए और सीखिए और समझिए, तब कमेंटबाजी करिए। कैसा लगा हम चाहेंगे कि फिर से कमेंट कीजिए, आप, इंतज़ार रहेगा आपका। बाकी अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। धन्यवाद।